जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम जिले वाइज ज्योग्राफी के जो हाफ ईयरली के पेपर है उनको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए प्रश्नों से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक संग्रह हो जाए। तो आज का जो अपना ये पेपर है आपको बताना चाहूँगा, ये है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हाफ ईयरली का जो पेपर हुआ है वो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो एक बार अच्छे से इस पर गौर कर लीजिएगा। तो पहले सेक्शन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ही प्रश्न, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की, ये आया है। और दूसरा, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तीसरा, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। संयोग से ऐसे ही प्रश्न हनुमानगढ़ वाले पेपर में भी थे। जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, ये चौथा प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पेपर है। पांचवा है, गेट का गठन कब किया गया, सन बताना है। छठा है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की कौन सी कोटि है, ये पूछा है। और सातवां, इनमें से गैरिसन नगर का उदाहरण कौन सा है, ये पूछा है। आठवां, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, ये बताना है। ऑप्शन साथ में दिए गए हैं। मैं भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसलिए थोड़ा जल्दी में है, क्योंकि बहुत तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, जल, शोर, भूमि या वायु प्रदूषण का। तो ये 9 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के रूप में एक एक नंबर के हाफ ईयरली के अंदर आए हैं। आपको मैंने पहले ही कहा था हाफ ईयरली में 40 नंबर का पेपर होता है और 10-10 नंबर के 3 टेस्ट होते हैं। 70 नंबर के हिसाब से आपका 10% यानी 7 नंबर ज्योग्राफी में हाफ ईयरली और तीनों टेस्टों का रहता है, और 7 नंबर आपकी अटेंडेंस, प्रोजेक्ट और आपके व्यवहार के आधार पर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जो सत्रांक है आपको पता है वो 14 नंबर ही जाते हैं, और अगर हाफ ईयरली में आपका प्रैक्टिकल लिया गया है तो उसका नंबर है वो सत्रांक में नहीं जुड़ते हैं। और खंड ब की बात करें तो बाजारीय कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है, ये प्रश्न है। 11वां प्रश्न, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। 12वां, फुटकर व्यापार को समझाइए, 1.5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है। 13वां, अंकीय विभाजन क्या है। 14वां है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, उदाहरण दीजिए। 15वां, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। 16वां, सन्नगर शब्द किसने दिया या किसे, और साथ में पूछा है सन्नगर किसे कहते हैं। 17वां, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में क्या अंतर है, ये एक अच्छा नया क्वेश्चन मिल गया अपने को। 18वां, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है, अच्छा क्वेश्चन है। 19वां, जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट रहता है ये प्रश्न। 20वां, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, ये तो अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। 21वां, सतत पोषणीय संकल्पना को समझाइए, इसमें इसकी परिभाषा और बर्टलैंड रिपोर्ट है वो थोड़ी सी अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 22वां है, पाइपलाइन परिवहन से लाभ और हानि की विवेचना कीजिए। 23वां, पृष्ठ प्रदेश को हिंडर जो लैंड है उसको समझाना है, उसकी परिभाषा देनी है क्या होता है। खंड स की बात करें तो यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, हालांकि आपको बड़े के हिसाब से तैयार करना है। जनसंख्या घनत्व क्या है और भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण की विवेचना करनी है। अथवा में भी प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिएगा। तो ये 24वां क्वेश्चन हो गया। 25वें में भी 2 नंबर के हिसाब से दिया है, वैसे संचार किसे कहते हैं। आपको यहाँ इस हाफ ईयरली वाले में नंबरों का हिसाब नहीं, आपको तो मैं एक ही बात कहता हूँ, क्वेश्चनों के ऊपर फोकस कीजिए, क्या कुछ नया मिल रहा है उस पर बात करें। और अगर ठीक है आपके ये क्वेश्चन तैयार है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। संचार किसे कहते हैं, संचार के व्यक्तिगत और सार्वजनिक साधनों का वर्णन कीजिए। आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं। और भारतमाला परियोजना क्या है, ये तो एक सामान्य क्वेश्चन हो गया। अथवा में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों अधिक केंद्रित है, तो अथवा में भी दिए गए हैं यहाँ क्वेश्चन। खंड द के अंदर ऑप्शन, खंड द में मानचित्र के 2 प्रश्न हैं। विश्व मानचित्र में अंकित करना है सैन फ्रांसिस्को, मास्को, पिट्सबर्ग और डरबन, अच्छी लोकेशन पूछी है। 28वें में आपके भारत के लौह इस्पात कारखानों को पूछा है, भिलाई, राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुरा, ये भी अच्छा मानचित्र का क्वेश्चन है। तो ये आज का जो मैं बता रहा था, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाफ ईयरली का पेपर हुआ है ये आपके सामने मैंने पढ़कर बताया है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके सपने बहुत बड़े हैं भाई, और जो जिनको रोज कुछ वेरिएशन चाहिए इस बात का भी, और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो मैंने ये सोचा था अभी एक हाफ ईयरली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के और क्वेश्चन है, पेपर है, वो मैं आपको बता सकूं ताकि कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए। हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट के पेपरों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसे सामान्य से लगे या यूं था, अभी वो तो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट के पेपर है वो मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा। जहां कुछ नयापन दिखाई दे रहा है वही पेपर है वो मैं सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं मेरे वो बच्चे जिनका सपना अब की बार 90 पार का है वो इस सीरीज का जरूर फायदा है वो उठा रहे होंगे। तो चलिएगा, एक नए जोश और जुनून के साथ एक नई सूचना लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।